जो होता था बैलेंस से, उसमें ये लोग धांधली कर जाते थे। अब मशीन में इनका कुछ नहीं चल रहा है। तो मोदी जी घर घर खाने के देते हैं, कोटा में अनाज आता है टनाटन। हमका जरूरत है कि मतलब सबका पूरे गांव में कमर बांटी, हमका नहीं देनी। 29 तक रहे, हमेशा रहे, हम जब तक जीवित रहे हमारे हिसाब से उनकी सरकार रहे। हम शुरू से आखिरी तक का रहे ना है। मोदी सरकार जिंदाबाद। हम गए उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गांव कैथी में। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया है जो उनको लगता है कि 2024 में बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है जो आपको लगता है कि बीजेपी को 24 में आना चाहिए? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। मसलन? मतलब क्या, बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में जो ऐसा कोई कभी किए नहीं, हमने सपना भी नहीं देखा था जो बीजेपी कर रही हो, किया है और करेगी। अरे क्या कर दिया, ऐसा कुछ बता दें। अरे किया है कि इस समय तो जैसे लोग बाग कहते हैं कि हमको कोई साला खाने के दे जाता है क्या, तो मोदी जी घर घर खाने के देते हैं, कोटा में अनाज आता है टनाटन, और सब लोग खा रहे हैं बेचारे, पेट भर के भोजन करते हैं। नहीं किसी के पास खेती नहीं है, जैसे किसी के पास जैसे खेती नहीं है तो वो भूखन मरता था कि नहीं मरता था, काम भी नहीं लगता था। अब मोदी जी दे रहे पेट भर के खाना खाते, काम चाहे 2 रोज ना लगे, गरीब सुकून में है, पेट उनका भर रहा, तो मोदी जी ने किया नहीं है। तो कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, उनका ये कहना है कि इतने अनाज से गरीब का पेट नहीं भरता है। हम कहते हैं मर जाएगा, पेट ही भरना बहुत जरूरी। कांग्रेस वाले उस साले से कह दीजिए कि पेट ही बहुत भरना जरूरी है। तुम साले क्या किया है आज तक? तुमने क्या किया? दिया है जैसे मोदी जी ने दे रहे हैं, तुमने दिया है कभी? उनसे पूछो ना साले से कि कभी तुमने किसी को अनाज दिया है फ्री? उनसे पूछा जाए भाई, वो तो दे रहे हैं बेचारे। कांग्रेस वाले जो किया वो दुनिया जानती है कि कोई गरीब आदमी अगर कोई गलती में फंस जाता था तो जह भी दंड देते थे कांग्रेस वाले, तो मैं जानता हूँ, दुनिया नहीं जानती है कि कौन दंड देते थे। अरे वो सब उनका ये कहना है, जो गठबंधन वाले, उनका ये कहना है कि बीजेपी मतलब एक तरीके की राजनीति करती है। अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन जो हुआ है उसको चुनाव से पहले कराना मतलब यही था कि इलेक्शन के लिए एक स्टंट था। क्या कहना है इस बारे में आपको? नहीं, जैसे राम मंदिर के विषय में यह है, जैसे राम तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, राम तो पूरी पृथ्वी के मालिक हैं, और राम बगैर कोई जी नहीं सकता, समझे? राम बगैर कोई जी नहीं सकता। अब उनको यह तमीज़ नहीं है कि वोट मांगने के लिए राम की बुराई करना। कह रहे हैं वोट की राजनीति के लिए मतलब चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन कराया गया। नहीं, जब समय आया तब उद्घाटन कराया गया। भाई इसमें समय तो लगता है ना, इनको साले क्या मालूम है कि कब समय ऐसे फिर दंगा और फसाद हो जाए। जब समय आया है रीति रिवाज से तभी तो मंदिर बनेगा। चुनाव हो साला कुछ भी हो, इससे क्या मतलब होता है भाई? चुनाव पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए या कोई मर जाए साला, मूल जो समय आ गया तभी तो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, ऐसे विपरीत नहीं होगा। ये साले ये हैं जो बकवास करते रहते हैं राम के विषय में। राम का मंदिर ठीक समय से हुआ, बहुत दिन हम लोग संघर्ष करते रहे, सालों हो गए, 40 साल हो गए हमको संघर्ष करते करते राम मंदिर के विषय में। अब जैसे वो कहते हैं चुनाव के विषय में, तो कह दीजिए तुम काहे ना मर जाती हो के विषय में, मरते तो तुम्हारा चुनाव में तुम्हारा नाम होता। तो बीजेपी के जो कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? हम भैया बहुत खुश हैं और खुश रहेंगे, और अपनी पीढ़ी को बताएंगे कि खुश रहो, और अपने देहाती भाइयों को बताते हैं कि बीजेपी सब जानती है कि बीजेपी अच्छा काम। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि सब लोग मोदी जी कह रहे हैं? अरे मोदी जी ने जो मरने के लिए जो बेचारे गरीब आदमी मरते तो कफन नहीं होता था उनके पास, अब मोदी जी तो खाते में पैसा छोड़ते हैं 2000 रुपया, तो कोई देने वाला था? गरीब का भला कफन एक पैसा हो जाता है। और वो बताओ कुछ देते थे मोदी वाले? हम तो मुझे गाड़ी नहीं करते। पत्रकार साहब देखिए, बात साफ है कि मैंने कहा कि जैसे मोदी जी देते नहीं, मोदी जी दे रहे हैं, कफन एक पैसा देते हैं, खाते में पैसा आता भैया। पिलसिनें अगर कायदे से ने रीति रिवाज से बैठ के काम किया जाए, हर्जा खर्चा करा, तो पिलसिनें आ रहे हैं सबकी। भाई साहब ये बताइए, कफन के पैसों से क्या देश का विकास हो जाएगा? अरे देश को मारो गोली। मैंने कहा कफन, जब गरीब के पास कफन नहीं, कफन से गरीब से ही तो देश। अगर गरीब नहीं है तो देश कहाँ है? जब गरीब वो सब नहीं है तो देश कहाँ है भैया? और जब सब देश में है तो देश हमारा है। कफन मतलब कोई मरता है गरीब आदमी, वो बेचारा कफन के पैसे नहीं रहते थे खाने के, तो उसको ठिकाना नहीं था। कफन 100, 150, 200, 400, 500 रुपया लग जाता, कहाँ उसके पास धरा रहता था। जब एक खुराक खाना आधी रोटी नहीं मिलती थी तो उसका जब मरने पर कफन तो डाला जाता था,
तो वो भला भला वो के खातम पैसा तो नहीं करता है, वो मर जाता तो के खातम 2000 रुपया पड़े। अच्छा जी, क्या कहना है आपका? जी हमारा कहना है कि मोदी सरकार जो कि कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे हिसाब से जो इन्होंने किया है वो कोई आगे ना कर पाएगा, ना किसी ने किया है अभी तक। और जो रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर के बारे में जो गलत अफवाह उड़ाई जा रही है बहुत गलत बात है। राम मंदिर 500 सालों के बाद मोदी योगी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि बिना हथियार उठाए, बिना लड़ाई किए हुए राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। अभी तक हम देखे थे कोई भी सरकार होती थी राम मंदिर के बारे में सोचती थी तो 50 गोली चलवा देती थी, आधे हिंदू मर गए, आधे मुसलमान मर गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना मुसलमान मरे ना हिंदू भाई मरे, और राम मंदिर बन के तैयार हो गया। सबको पूजा करने के लिए हो गया, आराम से हमारे भगवान जो हैं आ गए हैं। बस यही चाहते हैं कि हमारे हिसाब से कि मोदी योगी हमेशा हमारे हिसाब से रहें, और 24 में नहीं, हम सोचते हैं 29 तक रहें, हमेशा रहें, हम जब तक जीवित रहें हमारे हिसाब से उनकी सरकार रहे, हम यही चाहते हैं। एक मतलब बात हो रही है कि ये चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन कराना, कुछ नहीं सर जी, ये सब राजनीति है, ये सब अपनी बनाने के लिए बस सोच रहे हैं हमारी सरकार बन जाए, हमारी बन जाए, कभी नहीं इनकी बन पाएगी। वो लोग कह रहे हैं कि राजनीति तो भाजपा ने की है, मतलब ये चुनाव से पहले। पर राजनीति कहाँ कर रही है? जैसा जैसा कर रही है, बच्चों के लिए खाना स्कूल में देखो बढ़िया स्पेशल बन के आता है, चेक करके आता है, और बढ़िया 5 किलो राशन हर इंसान को मिलता है, चाहे बड़ा हो चाहे गरीब हो, हर बच्चे को मिलता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक, हमारे भी बच्चे हैं, राशन उनको मिलता है। किसी ने भी सरकार ऐसा नहीं किया है अभी तक, और सबको दे रहे हैं। अगर राशन ही जोड़ा जाए कम से कम महीने का अगर दिया जाए तो वो राशन से पेट भर सकते हैं हम लोग। बाकी खेती वेती है ही है, उससे कर सकते हैं। कहने का मतलब है सब राजनीति गलत बात है, सब कर रहे हैं अपने से बहुत गलत कर रहे हैं हमारे हिसाब से। बस मोदी योगी हमारे लिए हैं, बस सब कुछ है, बस वही भगवान है। बस कॉन्फिडेंस है 24 में आएगी बीजेपी, 24 में आएगी, हम लोग जिताएंगे। हम लोगों की खुद क्षमता है कि 10-10 हज़ार वोट दिलाते हैं हम लोग खुद, और 1-1 5-5 10-10 जगह रिश्तेदारी हमें 100-100 2-2 5-5 वोट हर जगह दिलाते हैं। इतना हमारा सिस्टम है। और कहने का मतलब ये है कि ये राजनीति भगवान के विषय में बिल्कुल ना करें। हम ये चाहते हैं अगर भगवान के विषय में सोचेंगे तो बहुत गलत बात हो जाएगी। अगर भगवान भी अगर रत्ती भर अगर कहीं दिमाग खेलने लगे, राजनीति करने लगे, तो हम सोच रहे हैं कि इलेक्शन की बात छोड़ दो, ऐसा ना हो कि इलेक्शन ऊपर लड़े जाके, ऊपर लड़े जाएंगे। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना, जब भगवान के ऊपर राजनीति करोगे तो भगवान अगर कहीं राजनीति करने लगे तो इलेक्शन लड़ना भी ऊपर। तो इससे बढ़िया है कि मोदी योगी चला रहे हैं, चलने दो उनको, गलत प्रयोग ना करें जो कोई भी सरकार है। ये कह रहे हैं कि मंदिर के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष है वो इस बात को बार बार कहता है कि जो चुनाव जो जीत रही है बीजेपी, उसका केवल एक कारण है, और वो एक कारण है ईवीएम। क्या कहना है आपका? ईवीएम तो अच्छी चीज़ है। यह कि पहले जो होता था बैलेंस से, उसमें ये लोग धांधली कर जाते थे। अब मशीन में इनका कुछ नहीं चल रहा है, ये उनको बदनाम कर रहे हैं और ये अपनी सीट बचाने, अपने को आगे बढ़ाने के लिए मोदी योगी को बदनाम कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। आज तक ये लोग कहाँ थे? जब ये लोग कहीं पर इनकी सरकार जीत जाती, इनकी सरकार बन जाती, तब ईवीएम सही हो जाते, और जहाँ ये पीछे आ जाता है ईवीएम खराब हो जाती। ईवीएम बहुत अच्छी चीज़ है, एमा को दाल नहीं गली रही है, यो आगे हम तो हमेशा ऐसे रहा है। अरे वो कह रहे हैं ईवीएम में मतलब वोट डालते हैं और वोट कहीं और पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान में ये जीते चुनाव, वो ममता बनर्जी कोलकाता में जीते, तो यहाँ सब जगह जब जीते तो भी ईवीएम क्यों, जहाँ वो जीतते हैं तो ईवीएम जो है वहाँ जो है क्यों नहीं खराब होता है। और जहाँ पर ये लोग जीतते हैं, ये मोदी वगैरह की पार्टी जीतती है, तो ये लोग कहते हैं ईवीएम खराब है। मोदी जी ने बहुत कुछ कार्य किया, इनको पचा नहीं पा रहे हैं। विकास की बात अभी हो गई है, ईवीएम की बात हो गई है, राम मंदिर की बात हो गई है। जी सर। अब विपक्ष एक बात को जो है वो बार बार कह रहा है कि जो बीजेपी है ना वो डरी हुई है, और नीतीश बाबू को अपने खेमे में जो खींचा जो उनको है, उसका उदाहरण है। क्या कहना है आपका? नहीं, बीजेपी काहे खातिर डरी हुई है? बीजेपी काहे खातिर डरी, बताइए आप। नहीं, बीजेपी क्यों डरी हुई है? डरे हुए आरोप है कि तोड़ लिया नीतीश कुमार को। नहीं, नीतीश वो सोच रहा था कि मैं कैसे निकलूं, वो तो चुंगल में फंसा था ना नीतीश भाई। मतलब जैसे अब उसको भी फंसाना चाहते थे। अरे सारी ये जो एक बिहार वाला ये ललुआ जो है ना, ये साला इतना मक्कार था। ललुआ कौन? लालू यादव, जो साला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आदमी। अच्छा, ललुआ का? हाँ, लालू कहते हैं। माता क्या डराते हैं क्या उसको साले को? मैंने कहा कि
उसने साला सारे गिद्ध मरवा दिया। कैसे मरवा दिया गिद्ध, कैसे मरवा दिया गिद्ध, आप बताइए। वो ये संगठन चला पाएंगे माता, उसको बताते कि नीतीश तो बीजेपी को बढ़िया समझता है, उसमें राम भक्ति है, देशभक्ति है, अच्छे लोग इंसान रहते। अब उसको लालू नहीं पसंद है भाई, वो सब गधाचर। इसने साला जब एक गिद्ध अपने देश से भाई साहब चले गए कि नहीं चले गए, तो लालू के ही तो करामात है भाई। वो साला चारा घोटाला किया और जो बेच दिया सारा अनाज बेच दिया, चारा, और चारा बेच के और थोड़ा चारा बचा के वो मिला दिया जहर और भैंसियों खिला के वो जब जहरीली भैंसी खा लिए सारे गिद्ध मर गए। वो वाला भ्रष्टाचारी है, उसके चक्कर में लालू ये नीतीश कहाँ रुकने वाला। वो तो राम ही भक्ति में रहता है, मतलब मजबूरी थी। अरे पहले तो खिलाफत कर दी बीजेपी, पहले करता था मुझे जब उसको समझ में आई कि हमको तो राम भक्ति ही में रहना ठीक है, तो आया अपने घर पे फिर चला आया। बहुत देर में समझ में आया उनको। नहीं देर में आया, हम लोगों के जो हमारे लोग हैं वो समझाने वाले। एक बात बताइए, जब चुनाव नजदीक है तभी समझ में आया, पहले क्यों नहीं समझ में आया? नहीं, समझ में पहले आता था भाई साहब। अच्छा। पहले भी आता था। मुल्क क्या जानता था कि ऐसे लोग ऐसा होगा। चुनाव की बात नहीं चल रही। अरे अभी चुनाव में देर है थोड़ा, अभी तो वोट पड़ने नहीं जा रहे। एक बात और है। हाँ, बताइए। बात ये है, उनका विपक्ष का ये कहना है कि नीतीश कुमार चले गए हैं बीजेपी की खेमे में इसलिए कि वो एक वॉशिंग मशीन है जहाँ पे सारे पाप धुल जाते हैं। किसका कहना है? विपक्ष। अरे विपक्ष है गधा सार, विपक्ष तमीजे होते तो सत्ते में ना रहे। एक बहुत बड़ी मशीन है बीजेपी, वहाँ जो जाता है एकदम चकाचक बन के बाहर निकल आता है। ऐसा नहीं है भाई, जैसे जो काम करने वाले होते हैं सारे पाप धुल जाते हैं लोगों के, ऐसा कहना है उनका। नहीं, ये नहीं, धुल भी जाते हैं, सही धुल नहीं जाते। मुल्क बीजेपी एक धार्मिक स्थानों से लेकर चलती है, सब जनता और सबसे छोटे बड़े से प्यार करके चलती है, मर्यादा लेकर चलती है, सबका साथ लाके चलती है। सब लोग मत बोलो भैया यार, हमको बोलने दीजिए, तुम लोगों से क्या मतलब भाई। हमारा जो हाँ बोली हाँ, जब मान लिया आप लोग कड़बड़ क्यों। अरे भाई बोलने दो। हाँ बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब जो बीजेपी सबको लेके चलती है और सबकी सम्मान लेके चलती है और सबका उसका भावना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बीजेपी की भावना अच्छी ये है कि राम के अवतार मोदी लोग आ गए हैं, अवतार हो गए। और का ये जो योगी आ गए हनुमान का अवतार है। मैं कहना चाहता हूँ किसी के मत उससे मिलने की। कल के अवतार फिर क्या था? हम कहते हैं किसी का औकात है, ये अकले सवा पकले सवा और ये चुहार सारी जत्ते स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब कौन औकात है सारे चोरी फेसबुक पर फोटो खिंचवाना, नाच दिखाना, ट्रैक्टर चलाना, ये क्या है? इससे जनता से कोई फायदा होने वाला क्या? और मोदी जी की सोच क्या है? मोदी जी की सोच क्या है कि कभी चलते ही रहते 24 घंटा सब देश के लिए। 24 कोई बवाला होता तो मोदी रोज जनता को समझाने में आते। और मैंने भी देखा, 64 साल की मेरी उम्र है, कोई गधा नहीं हूँ। मैंने इंदिरा गांधी हो किसको मैंने नहीं देखा, तो मैंने कहा कि मैंने बहुत कुछ देखा है। हमरे देखते हो क्या अखिलेश हमसे बड़े हैं क्या? राहुल हमसे बड़े हैं क्या? भाई मैं 64 साल का हूँ, कितने होंगे आप ही बताइए पत्रकार साहब, कितनी उम्र होगी उनकी? अरे आप बता दीजिए, जो बता रहे सही बता रहे हैं। मैंने कहा तो क्या साले हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? मैं ठहरा थोड़ा गरीब किसान है कि नहीं, और वो साले रजवाड़ों में पले हुए हैं, वो जानते क्या है? वो कुछ भी कहे, नीतीश कुछ कहे, सरकार मेरी बनेगी और कोई रोक नहीं सकता, ये सब फटर करते रहेंगे। अरे सरकार बनेगी ठीक। अब सवाल ये आता है, इनसे जो सवाल किया था वो आपसे भी कर रहे हैं। ये जो वॉशिंग पाउडर वाली जो बात होती है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग पाउडर है, जो भी जाता है उसको डुबो के एकदम चकाचक कर देते हैं। डुबोने वाली बात जो है वो बात यह है कि डुबोने की बात तो वॉशिंग मशीन वाली हो गई है। कहने का मतलब उसमें जो रहेगा, जो जाएगा, उसके पाप इसलिए धुल जाएंगे क्योंकि वो लोग राम भक्ति और भक्ति के अवतार, राम जैसे राम के अवतार हैं, वो हनुमान जी योगी के अवतार हो गए। कहने का मतलब है कि अगर उनके शरण में रहेंगे तो पाप तो धुलेंगे। वो अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छी बात समझाएंगे, इसलिए पाप धुलने के लिए वो कहा है। वॉशिंग मशीन का जो उदाहरण दिया है उन्होंने इसलिए कहा है, वो था उसका राजनीति का उदाहरण दे दिए हैं, लेकिन उसका असली मकसद यही है कि अगर उनके शरण में जाएंगे हम लोग तो अच्छा है कि अच्छी बात समझाएंगे, समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। चाचा 24 में मोदी आएंगे कि जाएंगे? नहीं आएंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस है, पूरा आत्मविश्वास है, विश्वास है, और हम शुरू से आखिरी तक का रहे ना है। मोदी सरकार जिंदाबाद। हम मोदी के साथ फिर भी रहेंगे। ये लोग हल्ला कर रहे हैं मोदी सरकार जिंदाबाद, क्या कहना है आपका? हाँ, जिंदाबाद। और क्या क्या कहना है आपका? हमरे लिए ठीक है मोदी सरकार साहब।
ठीक है? बिल्कुल। आपके चेहरे से कुछ लग रहा है, कुछ मतलब मामला गड़बड़ है, क्या कहना है आपका? हमका जरूरत है कि मतलब सबका पूरे गांव में कमर बांटी ना, हमका नहीं दी। कंबल नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दी। कंबल आपको मिला? हाँ हमको तो मिला है। क्या इनको तो मिला? हाँ, इनका मिला लेकिन हमका तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। इसलिए नहीं आएंगे मोदी जी? नहीं आई हैं तो यह बात कहे कहीं नहीं आई है। अच्छा जी। क्या 24 में आएंगे मोदी जी की? क्या आएंगे आएंगे। पक्का? हाँ पक्का। क्या लगता है आपको? मोदी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे? भाजपा पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ भाजपा पार्टी आएगी। अरे क्या कहना है आपका? हाँ मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे जी। आपका क्या कहना है? जी भैया बीजेपी आएगी 100%। आएगी बीजेपी आएगी बीजेपी आएंगे 100%। थोड़ी उत्साह थोड़ा कम लग रहा है, क्या हो गया? अरे कहा खाना थोड़ा ज़्यादा खाए। नहीं आएंगे आएंगे मोदी जी आएंगे। अच्छा आएंगे? जी जी जी। तो कुछ किया है मोदी जी ने? कैसी हवा उड़ रही कि मोदी जी आएंगे मोदी जी आएंगे? कुछ किया है मोदी जी ने? मोदी ने सबसे बड़ी बात राम मंदिर ने बनाया है। ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। और प्लस काफ़ी देश के लिए करते हैं, देश को ऊंचा कर रहे हैं, काफ़ी मतलब करते हैं मोदी। मतलब आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? आप बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हैं, काफ़ी बढ़िया अच्छा काम करते हैं। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।